हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है सैटरडे। तो आप सबका फिर से स्वागत है रिम्पी ब्लॉग्स में। आज मैं बना रही हूँ चिल्ला। तो जाना है सियाला को स्कूल अभी, तो उसे मैं बना के दे रही थी। सूजी और चूड़े को फुला के और उसको पीस के फिर मैंने इसको चिल्ला बनाया था प्याज डाल के। तो वो सियाला को मैंने सॉस के साथ दे दिया था। उसके बाद मैं चाय पीने बैठ गई थी, चाय बनाया था, टाइम था तो सियाला रेडी थी, इसलिए फिर टाइम हुआ बचा तो हमने फिर चाय पी। और उसके बाद फिर सियाला स्कूल चली गई। तो फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि सुबह सुबह मुझे टाइम मिला नहीं था, जल्दी से ब्रेकफास्ट बना के रेडी करना था सियाला को भी। तो उसमें श्री भी उठ जाती है, तो उसे भी कुछ कुछ देखना होता है, खिलाना पड़ता है। फिर वो जब चली जाती है तो फिर थोड़ा टाइम मिल जाता है, रिलैक्स हो जाता है, ब्रेकफास्ट बन जाता है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर लूँगी, झाड़ू लगा दूँगी, बाद में पोछा लगाऊँगी। तो फिलहाल अभी मैं झाड़ू लगा रही थी। तो बीच में श्री भी आ रही थी अपनी गन को दिखाने, टॉय को दिखाने की कि क्या है ये देखो। यहाँ पे मेरी पूरी क्लीनिंग होने के बाद फिर सोनू जी बैठे थे, वो अपने मोबाइल से कुछ काम करने बैठे थे। तो वो अभी नहाने में उनको टाइम था, तो इसलिए मैंने ना कंबल वगैरह नहीं उसको फ़ोल्ड किया कि अभी वो बैठे हैं तो थोड़ा रिलैक्स होते हैं। फिर ऑफिस जाते हैं तो दिन भर तो काम ही करना होता है, तो थोड़ी देर फिर वो बैठ के अपना काम कर रहे थे, जब तक मैं यहाँ पे कपड़े फिर सोची कि फुला देती हूँ कि जब नहाने जाऊँगी तब रगड़ दूँगी। तो क्योंकि ये हाथ से कभी-कभी होते हैं ना कि ऑयलिंग वाले कपड़े होते हैं, ठंड में 3-4 कपड़े भी हो जाते हैं। तो थोड़ा-सा हाथ से रगड़ना पड़ता ही है हमें, बच्चों के कपड़े हो जाते हैं तो। और श्री के बाजू पर कॉलर पर ये सब ना रगड़ना होता है, श्री ज़्यादा गंदा कर देती है। तो उसको मैंने फुला के थोड़ी देर छोड़ दिया कि जब मैं नहाने जाऊँगी तो फूल जाएगा, तो ईज़ी टू तुरंत रगड़ के और फिर उसको मशीन में मैं लगा दूँगी। यहाँ फिर मैं आ गई थी सोनू जी के लिए बनाने चाय और ब्रेकफ़ास्ट देना था उनको। तो वो नहा के पूजा कर चुके थे। फिर उनके लिए मैं ब्रेकफ़ास्ट ले आई और उनको ब्रेकफ़ास्ट दे दूँगी, चिल्ला और चाय। तो वो भी वे खा के ऑफ़िस निकल जाएँगे। श्री या तो इसकी मम्मा कौन है श्री? ये है, देखो फेंक दिया इसने। इसकी मम्मा ये है। हो देखो दीदी है। अच्छा, अभी तो मम्मा बोल रही थी, फिर मम्मा कौन है फिर बताओ? कौन है? कौन है मम्मा? फिर वो ऑफिस के लिए निकल गए और फिर यहाँ पर मैं अपने काम में लग गई। श्री को यहाँ पे चिल्ला मैंने खिला दिया था, सोनी जी भी खा लिए थे। तो यहाँ पर मैं फिर ना सारे कंबल को धूप में डालना था आज मुझे, कि ओढ़ते हैं ना तो 3-4 दिन हो जाते हैं। इसको मैं धूप में थोड़ा-सा डाल दूँगी, नीचे गद्दा डाल के और फिर वहीं पे डाल दूँगी। बस फैलाऊँगी नहीं, बस नीचे रख दूँगी तो वो थोड़ा धूप लग जाएगा। और उसके बाद फिर मैं बेडशीट वगैरह क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इसमें ये कंबल होते हैं ना तो इसमें गंदगी जो होती है चिपक जाती है। जो भी अगर हम कुछ खाते हैं, नमक या चीनी जो भी है। तो यहाँ पर मैं बेड को झाड़ दूँगी और इसको वो हटाऊँगी नहीं, बस इसको ऐसे झाड़ दूँगी ना तो ये जो भी धूल होगा तो वो निकल जाएगा इसमें से। इसको पूरा हटाओ ना तो फिर दोबारा फैलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। रबड़ वाले होते हैं ना तो खींच-खींच के मेंटेन करके फिर उसको बिछाना पड़ता है चारों तरफ से बैलेंस करके। यहाँ मैंने बेडशीट चेंज कर दिया था और श्री भी मेरी हेल्प कर रही थी, तो बेडशीट चेंज करके आज उसको मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि दोनों रूम के बेडशीट उस रूम के भी थे ना तो वो मैंने रख रखा था। तो 2 बेडशीट हो गए थे तो उसको मैं मशीन में लगा दूँगी आज। तो यहाँ चेंज कर दिया। पिल्लो कवर मैंने वही रहने दिया, क्योंकि पिल्लो पर ना हम लोग दूसरे फिर कवर चढ़ा के फिर सोते हैं, इसलिए कवर वही रहने दिया था। यहाँ मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो ये बहुत पीछे से शोर ये लोग कर रहे थे, इसलिए उनकी आवाज़ आ रही थी। फिर यहाँ टेबल को थोड़ा-सा साफ़ कर दूँगी, हटा के सारे बोतल वगैरह होते हैं, यहाँ पर पानी रखा होता है बच्चों के लिए, हमारे लिए। ये गर्म पानी अभी भी यूज़ करते हैं तो बोतल में भरकर हम लोग रख लेते हैं। बार-बार गर्म कौन करे? कि जब प्यास लगे तो गिलास में डालकर पानी पी लो, और श्री की अलग बोतल में रख देती हूँ कि वो अपने मन से भी पी सकती है।
तो इससे बच्चे को भी ना जब भी प्यास लगे तो तुरंत पी ले, पानी मिल जाता है। और यहाँ पर मैं सारे जो बेड था उसको क्लीन कर दूँगी साइड में, कि यहाँ पे पता चलता नहीं है लेकिन गंदा हो ही जाता है। तो ये टाइम टू टाइम मैं कर देती हूँ, जब भी क्लीनिंग होता है, जब मुझे ध्यान आता है ना तो ये क्लीनिंग कर देती हूँ, जब भी बेड को साफ़ करना होता है मुझे तो। घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम अगर सोचते हैं ना कि साफ़ ना करें, कहीं एक चीज़ होता है, बस एक चीज़ उठा के डेली एक पर्पज़ से उठा के साफ़ कर दो ना तो वो साफ़ रहता है, घर भी आपका क्लीन रहता है। तो इससे क्या होता है कि आप एक दिन सोचोगे कि आज मैं पूरा घर साफ़ कर लूँ, तो वो कभी आपसे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक जगह साफ़ करेंगे दूसरी जगह गंदा हो जाएगा। तो इसलिए ना कभी भी एक चीज़ बस उठा के साफ़ कर लो, या बेड कर लिया, कभी अलमारी कर लिया, या कभी कुछ भी बस शीशा ही कर लिया। तो इससे क्या होता है, मेंटेन रहता है और आप पे बर्डन भी नहीं होता है कि अरे साफ़ करना है, साफ़ करना है। वो आपकी रूटीन में रहता है कि अच्छा चलो कुछ एक आधा घंटा हम दे दिए टाइम साफ़ करने पे। तो ये ऐसा मेरा होता है, कोई एक चीज़ होता है ना कि आज क्या करना है, तो एक मैं कोई भी सामान साफ़ कर लेती हूँ। तो ये हीटर भी था, तो वहाँ हीटर रखा था ना, तो मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर देते हैं, लगे हाथों, ये भी गंदा हो ही जाता है। तो अब इसको रखने का समय आया नहीं है, रख देंगे। अभी यूज़ हो जाता है, बच्चे जब नहाते हैं ना तब यूज़ हो जाता है, सुबह-सुबह स्कूल होता है, या फिर उन्हीं लोग को ज़्यादा यूज़ हो जाता है, या रात को ना थोड़ा-सा पैर सेंक लो, या पानी का कोई काम करके आते हैं तो हाथ-पैर में ठंडी लगती है हमें ना, तो हाथ-पैर अभी यूज़ कर लेती हूँ मैं भी। फिर इसलिए हीटर को अभी रखना सही नहीं लगा कि थोड़े दिन बाद ही रखाएगा अभी। अभी तो यहाँ ठंडी है। और फिर यहाँ पर मैंने मैट को हटाया, क्योंकि ये रूम तो मैंने क्लीन किया नहीं था, और वो बैठे थे ना तो फिर हटाने में अच्छा नहीं लगता है। फिर यहाँ पर मैं क्लीनिंग के लिए बैठी थी, तो श्री के छोटे-छोटे टॉय इधर-उधर फेंके होते हैं, तो उसको मैं उठा के सँभाल के रख रही थी कि श्री रख लो, तो श्री देख भी रही थी, उठा-उठा के वो अपना सारा टॉय हटा रही थी। वो भी साथ-साथ ये सब काम करती रहती है, अच्छा लगता है, बच्चे भी लगे रहते हैं। यहाँ फिर मेरा किचन फैला हुआ था, इसको मैं मेंटेन करूँगी, अब इसको साफ़ करना है, बर्तन और खाना सब चीज़ करना है, जो भी है, तो किचन पूरा फैला था, तो इसको अब क्लीनिंग में आ गई थी, क्योंकि रूम वगैरह तो हो गया था, तो आज के लिए रूम इतना ही, बाकी मैं किचन में अभी टाइम लग जाता है बहुत। यहाँ पर मैं किचन में काम कर रही थी और ट्राइपॉड, मोबाइल फ़ोन दोनों लगा था, तो ये हुआ कि श्री भी खड़ी थी और पैर लग गया और वो अचानक गिर गया। किचन तो छोटा ही था, और वो गिरा ना तो किसी जैसे कि बॉक्स पे गिरा या फिर कैसे गिरा कि पूरा टूट गया। पहले तो गिरता तो बहुत बार है, बहुत बार गिरा है, श्री ही गिरा देती है या मुझसे गिर जाता। और ये बस अलग होते थे, बस रिंग लाइट अलग होती थी, लेकिन आज तो ये भी टूट गया जिसमें फ़ोन स्टैंड मैं लगाती थी। अब मेरा फ़ोन सोच रही थी कैसे अब मैं वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि इसको मँगाऊँगी तो भी 2 दिन लग जाएँगे, आस-पास के में मिलेगा कि नहीं। श्री यहाँ रो रही थी कि उसी से गिरा था ये, तो उसको मैं थोड़ा-सा डाँटी भी थी कि गिरा दी, प क्योंकि वो वहीं पे किचन में खड़ी थी और ट्राइपॉड भी खड़ा था, तो वो पैर लग गया कि क्या हुआ, मैं किचन में कर रही थी। अब इससे मेरा वीडियो बनाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर उसे खिला के सुला दी, उसके बाद ही फिर मैं काम करूँगी किचन में, क्योंकि किचन में अभी फैला हुआ काम था। तो वो गिर गया ना तो फिर काम मेरा रुक गया, उसको मैं देखने लगी कि ये ठीक हो सकता है कि नहीं, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। फिर मैं अपना छोटा ट्राइपॉड निकाली और उससे फिर किसी तरह से कंप्लीट की वीडियो, कि कंप्लीट किया जाए किचन का काम और वीडियो भी। तो यहाँ मैं सारा किचन साफ़, पहले थे किचन स्लैब और गैस वगैरह जो था ना, वो मैं सोची कि साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर का खाना भी बनाना था। और मुझे फिर श्री भी थी, तो उसको सुलाने में टाइम लग गया, क्योंकि उसको मैं पहले खिलाई और फिर उसके बाद उसको सुलाई, तो टाइम लग जाता है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पूरा किचन साफ़ करने के बाद फिर बर्तनों में हाथ लगाऊँगी। और यहाँ पे गैस को ना अच्छे से साफ़ कर दिया था, स्लैब भी उसी के साथ ही, ऊपर के टाइल्स वगैरह भी ना एक हाथ मार देती हूँ तो साफ़ हो जाता है वो। उसी के हाथ से पोंछ दो ना, तो क्योंकि छींटे पड़ जाते हैं उस पे, तो साफ़ हो जाते हैं। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी ये खिचड़ी चढ़ाने, क्योंकि आज शनिवार का दिन था, तो मैंने सोचा कि खिचड़ी डाल देती हूँ, क्योंकि लेट भी हो रहा था, क्योंकि मुझे अभी नहाना भी था। तो इसलिए मैंने आलू और दाल चावल सब मिक्स करके इकट्ठे
खिचड़ी चढ़ा दिया कि आज यही बना दूँगी, यही हो जाएगा हमारा दोपहर का खाना और घी से तड़का लगा दूँगी इसे। उसके बाद बर्तन बचे थे, किचन साफ़ करके फिर बर्तन को क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि वो काम होता रहेगा तो जब तक मेरा खिचड़ी बन जाएगा और फिर जो भी नहाने का काम होगा ना वो हो जाएगा। तो इसलिए बर्तन फिर इधर वॉश हो जाएँगे। के अनुसार, जैसे कि एक होता है ना, सोच के चलो तो वो काम नहीं हो पाता है। सोचो कुछ होता कुछ है, तो इसलिए ना कभी भी ये मैं सोचती ही नहीं कि ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। जो होता है काम बस करती चली जाती हूँ, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसको समय के अनुसार छोड़ देती हूँ। फिर यहाँ पे मेरी सारा बर्तन धुल गया था और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर नल जो था टोटी और सारे टोटियों को साफ़ करके और बेसिन भी साफ़ कर दी थी। सारा किचन का काम समेटने के बाद और रूम क्लीनिंग के बाद उसके बाद श्री अभी सो रही थी, तो फिर मैं चली गई कि नहा लूँ। तो बाथरूम में एक बार झाड़ू लगाना होता है, क्योंकि मशीन जब चलता है ना तो वो ऑलरेडी नीचे में ना सर्फ सर्फ हो जाता है, तो नहाने के पहले एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद ही नहाती हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं नहाने की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि श्री सो रही है तो अभी तो उठेगी नहीं, क्योंकि खा के सो रही है। तो इसलिए जल्दी-जल्दी फटाफट काम हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के